वैसे तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बात का अब दुनिया भरोसा करने से बचती है, क्योंकि कब ट्रंप अपनी बात से यू टर्न ले ले कोई नहीं कह सकता। लेकिन ट्रंप को अब यू टर्न प्रेसिडेंट भी कहा जाने लगा है। लेकिन एक बार फिर ट्रंप ने अपने बयान से पलटी मार ली है, जिसने सभी को चौंका दिया है। दरअसल ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की, जिसके बाद ट्रंप ने चौंकाने वाला बयान देते हुए कहा कि यूरोप की मदद से यूक्रेन ये युद्ध जीत सकता है। ध्यान हो कि जेलेंस्की से मुलाकात के दौरान पिछली बार ट्रंप इस कदर भड़के थे कि जेलेंस्की से उनकी बहस तक हो गई थी। साथ ही ये तक कह दिया था कि पुतिन से समझौते के लिए यूक्रेन को बिना किसी शर्त के रूस की बात मान लेनी चाहिए और यूक्रेन की रूसी कब्जे में की गई जमीन को अब भूल जाना चाहिए। लेकिन सवाल है कि जो ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्शन के दौरान रूस यूक्रेन जंग को रुकवाने की बात कह रहे थे, अलास्का में पुतिन के साथ गलबहियां कर रहे थे, यूक्रेन को लगातार लताड़ रहे थे, वे अपने बयान से पलट क्यों गए हैं और आज ये क्यों कह रहे हैं कि रूस की सेना कागजी शेर है? आज बात इसी की करेंगे। सबसे पहले जानिए कि ट्रंप ने आखिर कहा क्या है। दरअसल हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से ट्रंप की मुलाकात हुई। इसके बाद ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन यूरोप की मदद से यह युद्ध जीत सकता है और अपनी जमीन भी वापस ले सकता है। ट्रंप यही नहीं रुके, यह तक कह दिया कि रूस की सेना इतनी ताकतवर है ही नहीं, वो सिर्फ कागजी शेर है। नहीं तो यूक्रेन को जीतना सिर्फ हफ्ते भर का खेल था। बड़ी बात यह है कि कुछ महीनों पहले ट्रंप का रुख इससे बिल्कुल उल्टा था। उन्होंने कहा था कि यूक्रेन को रूस के साथ समझौता कर लेना चाहिए। उनका तर्क था कि लंबा युद्ध यूक्रेन की ज्यादा मुश्किलें बढ़ाएगा। साथ ही यूक्रेन को आर्थिक और सैन्य दबाव से बचने की सलाह भी उनकी तरफ से दी गई थी। यानी पहले जो ट्रंप रूस के लिए नरम नजर आ रहे थे, अब उनके शब्द बदल चुके थे। लेकिन सवाल है आखिर क्यों? दरअसल ट्रंप के बदलने की कुछ खास वजह नजर आती है। इसमें सबसे पहले तो यह कि ट्रंप को पहले लगता था कि पुतिन उनके दोस्त हैं और बिना किसी जद्दोजहद के युद्ध रोकने को लेकर उनकी बात को वो मान लेंगे। इसके लिए पुतिन से उन्होंने कई बार फोन पर भी बात की। यही नहीं, अलास्का में उनकी मुलाकात भी हुई, लेकिन कुछ खास ट्रंप हासिल नहीं कर सके। वहीं हालात ये हो गए कि ट्रंप को यह कहना पड़ा कि रूस यूक्रेन का मसला जितना उन्होंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। वहीं एक कारण जो एक्सपर्ट मानते हैं वो ये कि अमेरिका की घरेलू राजनीति इसमें सबसे ज्यादा अहम रोल इस वक्त मानी जा रही है, जिसमें अमेरिका की जनता यूक्रेन को लेकर काफी नरम रुख रखती है। और पिछले कुछ वक्त में ट्रंप ने जिस तरीके के फैसले लिए हैं, उसके बाद उन्हें अमेरिका की जनता का सख्त रुख देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ कई यूरोप के देश अब खुलकर यूक्रेन के समर्थन में आ चुके हैं। इसके बाद ट्रंप का यूक्रेन के पक्ष में बोलना मजबूरी भी दिखाता है। वहीं यूक्रेन की सेना ने रूस के खिलाफ हाल ही में कुछ सफलताएं भी हासिल कर ली हैं, जिसके बाद यूक्रेन का समर्थन करने वाले कुछ देशों को यह लगने लगा है कि अगर युद्ध जारी रहता है तो इस युद्ध को यूक्रेन जीत भी सकता है और रूस को झुकना भी पड़ सकता है। लेकिन सवाल है कि आखिर क्यों ट्रंप रूस की सेना को, जो दुनिया की ताकतवर सेना है, उसे कागजी शेर कह रहे हैं? दरअसल रूसी सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से गिनी जाती है। उसके पास परमाणु हथियारों का एक विशाल भंडार है और भारी मात्रा में आधुनिक टैंक हैं, मिसाइलें हैं और लड़ाकू विमान हैं। लेकिन फिर भी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस की सेना को कागजी शेर कह दिया। ट्रंप ने कहा कि रूस 3 साल से ज्यादा वक्त से यूक्रेन के साथ ये युद्ध कर रहा है, जो वास्तविक सैन्य शक्ति के लिए सिर्फ हफ्ते भर में ही समाप्त हो जाना चाहिए था। उन्होंने रूस की धीमी प्रगति और युद्ध की दिशा को बेहद अक्षम बताया। वहीं ट्रंप बार बार रूस की अर्थव्यवस्था को संकट में बता रहे हैं। अमेरिका का मानना है कि युद्ध के कारण रूस की आर्थिक हालत भी लगातार कमजोर हो रही है। लेकिन भले ही रूस की सेना को ट्रंप कागजी शेर कह रहे हैं, आपको रूस की सेना की ताकत भी बता देते हैं। अगर यहां पर बात करें, विश्व रैंकिंग में रूस की सेना का नंबर दूसरे नंबर पर आता है। वहीं जहां रूस की सेना में सक्रिय सैनिक तकरीबन 11,30,000 हैं, तो रिजर्व सैनिक तकरीबन 15 लाख बताए जाते हैं। रूस के पास इस वक्त टैंकों की संख्या तकरीबन 12,950 है। वहीं बख्तरबंद गाड़ियों की संख्या 27,000, रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स लगभग 3,860 हैं, तो लड़ाकू विमान तकरीबन 4,814। रूस की सेना 62 पनडुब्बियां लगभग जो है अपने पास रखती है। नौसेना के जहाज लगभग 781 हैं और परमाणु हथियारों की संख्या
5,459 बताई जाती है। वहीं रणनीतिक लिहाज से परमाणु मिसाइलें जो हैं वो लगभग 1,718 हैं और एक बड़ा भारी भरकम रक्षा बजट इस वक्त रूस का है जो तकरीबन 142 बिलियन डॉलर है। लेकिन सवाल है कि क्या अब युद्ध समाप्त करने वाले बयान से ट्रंप पीछे हट रहे हैं या फिर उन्होंने मान लिया है कि अमेरिका इस युद्ध में कुछ नहीं कर सकता है। ट्रंप के ताजा बयान से लगता है कि वो अब खुलकर रूस का समर्थन करने से बच रहे हैं। वो सीधे तौर पर यह नहीं कह रहे हैं कि अमेरिका को युद्ध में उतरना चाहिए, लेकिन उनका यह संदेश साफ है कि यूक्रेन को मजबूत सहायता मिलनी चाहिए जिसके साथ वो रूस के सामने डटकर मुकाबला कर सके। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या एक बार फिर से ट्रंप अपने बयान से यू टर्न लेंगे और क्या ट्रंप के बयान पर यूक्रेन यानी जेलेंस्की भरोसा करेंगे? कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।